आज ये vocab का पहला क्लास है। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं, पहले दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम 15 vocab करेंगे, जिसमें 10 जो होगा इसको हम ट्रिक के हेल्प से करेंगे, और 5 में देख सकते हैं बहुत सारा है। ये है तो 5 के लिए, लेकिन इसमें हम कम से कम 20 करने वाले हैं। तो इस 5 में हम लोग रूट वर्ड के माध्यम से करेंगे। तो टोटल यहाँ पे हम 15 करेंगे, और 15 के अंतर्गत लगभग हम लोग 30 या 40 वर्ड देख लेंगे। क्योंकि जैसे यहाँ देखिए, ये एक है, लेकिन एक में 3 तो और भी है, फिर ये 2 है, 2 में 3 यहाँ है, तो 3 1 4 और 4 यहाँ, तो कर तो रहे हैं 2, हो कितना रहा है 4। तो ऐसे ही अगर हम 15 करेंगे तो मुझे लगता है कि 40-50 vocab ईजिली हो जाएगी। और आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। इसको हम बहुत ही अच्छे से ट्रिक और ऐसे आपको हम करवाएंगे कि यहीं पे याद हो जाएगी 100%। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अफरे, AFFRAY, अफरे। इसका मतलब होता है दंगा। चलिए देखिए इसको याद कैसे करना है। हम आपको 4 वर्ड एक साथ याद करवाएंगे, एक अफरे, एक एब्सकॉन्ड, एक अप्रीहेंड और एक एब्सॉर्ब। इसको देखिए कैसे याद करना है। हम इसको एक स्टोरी बताते हैं कि जैसे आपने किसी एक मेला में अपने गया, हाँ, वहाँ पे क्या हुआ, मेला में जाने के बाद क्या होता है, कभी कभी उसमें क्या होता है कि अफरा तफरी मच जाता है, चारों तरफ शोर शराबा, अफरा तफरी मच जाता है। तो अफरे, अफरे मतलब अफरा तफरी, मतलब अफरा तफरी मच गया, मतलब दंगा होने लगा। दंगा होता है ना मेला में, आप मेला देखने गए, वहाँ पे क्या हुआ, दंगा हो गया। और दंगा हुआ तो क्या हुआ, दंगा में सारा का सारा अफरा तफरी हो जाता है। याद हुआ, समझ में आया। अफरे मतलब दंगा, अफरा तफरी हो गया मतलब दंगा हो गया। अभी स्टोरी और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अफरे मतलब दंगा, इसी का मतलब फाइट, इसी का मतलब बैटल। फाइट मतलब ही लड़ाई, बैटल मतलब भी लड़ाई, और कन्फ्रंटेशन मतलब भी यही होता है, लड़ाई। कन्फ्रंटेशन मतलब एक दूसरे से टकराव होना, तकरार बोलते हैं ना जिसको, मतलब इसका मतलब भी लड़ाई ही होता है। मतलब ये तीनों क्या है, लड़ाई है। और अफरे मतलब भी क्या है, दंगा। दंगा भी एक तरह का लड़ाई ही होता है। जब आप vocab याद करते हो तो किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग ऐसा नहीं होता है। जब आप सिनोनिम या एंटोनिम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे आसपास वाला देखना होता है। ऐसे पता है कि दंगा बिल्कुल अलग चीज़ है, फाइट अलग है, बैटल अलग है, और कन्फ्रंटेशन अलग है। जब हम एक एक चीज़ का यूज देखेंगे तो तीनों, इसका यूज अलग जगह पे होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। लेकिन जब सिनोनिम की बात आती है तो ये लगभग लगभग सारा सेम ही होता है, ठीक है। तो एक वर्ड हो गया। अब आगे आते हैं एब्सकॉन्ड। अब हम फिर उसी कहानी को आपको बताते हैं। आपने मेला देखने गया, मेला में गए आप, वहाँ पे क्या हुआ, दंगा हुआ। दंगा हुआ तो सारा कुछ अफरा तफरी मच गया। हाँ, तो अब दंगा किया कौन था, तो दंगा आप ही किए थे। दंगा कौन किया था, दंगा आप ही करवाए थे सारा कुछ। तो अब दंगा हुआ, अफरा तफरी मचा, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से भागेंगे। तो अब क्या किए, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब फरार हो गया। अब क्या हुआ, अब आपने कांड करके फरार हो गया। देखिए, अब्स कॉन्ड, अब्स कॉन्ड मतलब कांड। कांड कौन किया, आप किए, और आप कांड करके कहाँ चले गए, फरार हो गए। तो अब्स कॉन्ड मतलब फरार होना। अफरे मतलब दंगा, मतलब अफरा तफरी हुआ, दंगा हुआ। अब्सकॉन्ड मतलब आपने कांड किया और आप फरार हो गए। अब्सकॉन्ड मतलब फरार होना, ठीक है, फरार होना। आगे देख ली, इसका मतलब हाइड। हाइड मतलब वही छिप जाना, कहीं जाकर आप छिप गए। रन सेक्रेटली मतलब चुप के आप भाग गए कहीं, मतलब फरार हो गए। तो सारा का मीनिंग सेम ही होता है। एब्सकॉन्ड मतलब आपने कांड करके भाग गया। यहाँ तक हुआ, आगे देखते हैं। इसी स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप भागेंगे तो बचेंगे थोड़ी ना, पुलिस तो आपको पकड़ेगी। अब आया पुलिस, पुलिस ने आपको क्या किया, पकड़ लिया। पुलिस ने क्या किया, आपको पकड़ लिया। और जब पुलिस पकड़ता है तो क्या करता है, अप्रीहेंड। वो पुलिस पकड़ता है तो क्या करता है, अपना जो हैंड है उसको अप करो, मतलब ऊपर। देखते हो ना, जब भी पुलिस पकड़ता है तो मूवी वगैरह में देखा हो ना कि सीधा हाथ खड़ा करो, अपर हैंड मतलब अपना हाथ ऊपर करो। समझ में आया। अप्रीहेंड, अप्रीहेंड मतलब गिरफ्तार करना। मतलब पुलिस आया, पकड़ा और आपको कहा कि अपना हैंड ऊपर करो, मतलब अप्रीहेंड मतलब हैंड ऊपर करो, और आपको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने कुछ दिन जेल में रहा।
गिरफ्तार करेगी तो ऐसा होना स्टोरी की। हाँ, इसका सिनोनिम देख लें, सीज करना और कैप्चर करना। मतलब सीज करना, किसी चीज़ को सीज करना मतलब जब्त कर लेना, मतलब गिरफ्तार कर लेना। और किसी चीज़ को आप कैप्चर करते हो उसका मतलब भी वही होता है, गिरफ्तार करना या कैद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। और अगला है एब्सॉल्व। अब आपने कुछ दिन में जेल में रहा, फिर क्या हुआ, उसके बाद आपको दोष मुक्त कर दिया गया, मतलब आपको बरी कर दिया गया। मतलब अब सारा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सारा प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब आपको क्या कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया। मतलब पार्डन, पार्डन मतलब क्षमा करना। डिस्चार्ज मतलब होता है ना कि कोर्ट से किसी चीज़ को डिस्चार्ज कर दिया, मतलब डिस्चार्ज मतलब छोड़ दिया। समझ में आया। चार को हम एक स्टोरी के तौर पे बताएं, फिर से इसको करते हैं। अफरा तफरी, अफरा तफरी मचा, दंगा, अफरी दंगा, अफरे दंगा। ठीक है, अगला एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब आपने कांड करके फरार हो गया। एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना, आपने कांड किया फरार हो गया। ठीक है। अप्रीहेंड, अपना हैंड ऊपर करो। क्यों अपना हैंड ऊपर करो, क्योंकि तुमको गिरफ्तार करना है। अप्रीहेंड गिरफ्तार करना, अपना हैंड ऊपर करो, गिरफ्तार करना है। अगला एब्सॉल्व, एब्सॉल्व दोष मुक्त। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ मतलब आपको दोस्त से मुक्त कर दिया गया। तो चार हो गया ख़त्म। आगे देखते हैं। अगला 5वां नंबर, स्टोरी हो गया ख़त्म, चार ख़त्म। आगे देखते हैं। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी। अब देखिए ऑडेसिटी को हम ऑडी गाड़ी से याद करते हैं। अब सिटी में मतलब किसी शहर में ऑडी गाड़ी किसके पास होता है, जो बहुत बलवान होता है, ताकतवर होता है, उसी के पास तो होता है। जो काफ़ी धनी मनी होता है उसी के पास तो ऑडी गाड़ी होता है। तो सिटी में ऑडी गाड़ी किसके पास होता है, जो वीर लोग होते हैं, मतलब ब्रेवरी, जो बहादुर होते हैं। कॉरेज, कॉरेज मतलब भी वही। तो जो ब्रेवरी मतलब जो बहादुर होते हैं, कॉरेज होते हैं, उसी के पास तो ऑडी गाड़ी होता है। तो समझ में आया। ऑडे सिटी मतलब वीरता, वीर। मतलब सिटी में आपके पास ऑडी गाड़ी है मतलब आप वीर हैं। जिसके पास ऑडी गाड़ी है मतलब वो वीर है। हो गया, चलिए आगे। अगला है बांतर, BANTER, बांतर। बांतर में होता है हंसी मजाक, मतलब जोक। आपने सुना होगा ना सांता बांता का जोक, बहुत फेमस है। सांता बांता फेमस है ना, तो यहीं से याद करना है, यही बांता यही है बांटर। बांटर मतलब सांता बांता वाला जोक। बहुत सुना होगा बच्चे में, अपने बच्चा में कि सांता बांता ये था होता, तो सांता बांता मतलब जोक, बांटर। 6 याद हो गया। देखिए वीडियो भी 8 मिनट होने वाला है, और 6 ये और इसके साथ जो भी है ये सारा का सारा। आगे देखते हैं। अगला है बोनांजा। कहता है ना कि बोनांजा ऑफ़र, बोनांजा ऑफ़र चल रहा है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। मतलब अप्रत्याशित लाभ, बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। दिया हुआ है इसका सडन गेन। सडन गेन मतलब अचानक से आपको कुछ लाभ मिल गया। गोल्ड माइन, गोल्ड माइन मतलब सोने की खान आपको मिल गया। गोल्ड माइन मतलब सोने की खान आपको मिल गया। सडन गेन मतलब, सडन मतलब होता है अचानक से आपको लाभ मिल गया। कैश काउ, कैश काउ एक इडियम है। कैश काउ भी मतलब यही होता है कि आपको बहुत सारा लाभ मिला, बहुत सारा लाभ। मतलब बोनांजा, बोनांजा ऑफर मतलब बहुत सारा लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। ये हो गया। आगे देखते हैं। अगला है 8 नंबर का डर्थ। डर्थ मतलब होता है कमी या किसी चीज़ का अकाल। डर्थ को हम याद करेंगे अर्थ से। देखिए डर्थ में क्या है, अर्थ है, ERTH, अर्थ। देखिए पृथ्वी पे बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी आदमी को किसी न किसी चीज़ की कमी होती है ना। किसी चीज़ को किसी चीज़ की कमी है, किसी को किसी चीज़ की कमी है, मतलब हर एक बंदे को, हर एक लोग को किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। तो इसी से हम याद करेंगे डर्थ, मतलब अर्थ पे हर एक इंसान को किसी न किसी चीज़ की कमी है। मतलब डर्थ मतलब कमी, अकाल मतलब लैक, लैक मतलब यही होता है कमी। शॉर्टेज मतलब किसी चीज़ का शॉर्टेज होना मतलब कमी होना। और डिफिशियंसी मतलब ये होता है कमी। जैसे विटामिन D की डिफिशियंसी से ये बीमारी, विटामिन E के डिफिशियंसी से ये बीमारी। तो डिफिशियंसी मतलब ये होता है कमी। याद हो गया, डर्थ मतलब कमी। आगे 9 नंबर, 9 नंबर मतलब फ्रिजिड। फ्रिज मतलब क्या होता है, बहुत ठंडा होता है ना। फ्रिज, फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में कोई भी चीज़ डालते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो फ्रिजिड मतलब बहुत ठंडा, मतलब आइसी,
आइस जो होता है बर्फ़, ठंडा होता है। चिली, कहते हैं ना कितना चिल है, ठंडा। फ्रीजिंग, फ्रिज में डालोगे कोई चीज़ ठंडा हो जाएगा। तो यहीं से याद करना है, फ्रिजिड मतलब ठंडा। आगे 10 नंबर देखते हैं, हुडविंक। हुडविंक मतलब होता है चाल चलना, मतलब आना, किसी को ठग कर चले जाना, मतलब किसी को चीट करना, किसी के साथ ट्रिक करना, किसी को मिसलीड करना। बताते हैं इसको याद कैसे करना है। हुडविंक, आपने देखा होगा कि जो हैकर होता है वो हुडी पहन कर रखता है काला, या अपनी मूवी देखा होगा ना, ये कौन है, ऋतिक रोशन का, कौन सा नाम है, क्या नाम है यार, याद नहीं आ रहा। तो ऐसे हुडी पहने रहता है ना, और विलेन सबको भी देखते हो वैसे हुडी पहन के रखता है, काला तरह का हुडी। तो इसे याद करना है, हुडविंग। हुडविंग जो मतलब हुडी वाला जो जैकेट पहनता है ना, ऐसे हुडी लगा कर, चश्मा लगा कर ऐसे रहता है, वो कहीं ना कहीं आपको चीट करेगा, कहीं ना कहीं आपके साथ ट्रिक करेगा, आपके साथ वो चाल चल कर आपको मतलब ठग लेगा। समझ में आया, हुडविंग मतलब जो हुडी पहनने वाला, ऐसे याद रखना है इसको, जो हुडी पहनते हैं वो क्या होता है, किसी को ठगता है, मतलब वो आएगा आपके साथ चाल चलेगा और निकल जाएगा, आपके साथ ट्रिक करके, चीट करके, मिसलीड करके चला जाएगा। समझ में आया, हुडविंग। तो यहाँ पे हम 10 वर्ड किए हैं। हाँ, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं फटाफट, फिर हम आगे चलेंगे। अफरा तफरी, अफरा तफरी मचा, दंगा हुआ तो। अब्सकॉन्ड, कांड करके फरार हो गया। अप्रीहेंड, अपना हैंड ऊपर करो क्योंकि तुम्हें गिरफ्तार करना है। एब्सॉल्व, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब हम तुमको मुक्त कर देंगे, मतलब तुमको रिहा कर देंगे। एब्सॉल्व मतलब प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया। ऑडेसिटी मतलब सिटी में, शहर में ऑडी उसी के पास होगा जो वीर होगा। बांटर, बांटर मतलब शांता बनता का जोक। बोनांजा, बोनांजा मतलब बोनांजा ऑफर, अप्रत्याशित लाभ। डर्थ, डर्थ मतलब अर्थ पे बहुत चीज़ की कमी है, अकाल है। फ्रिजिड, फ्रिजिड मतलब ठंडा, बहुत ठंडा। और हुडविंक मतलब हुडी पहन कर आएगा, आपको ठग कर चला जाएगा। तो ये 10 भोकाब था। हाँ, अब हम करते हैं इसको। हाँ, बताते हैं आपको पीडीएफ इसका, ये रहा टेलीग्राम। आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो यहाँ से तो आप टेलीग्राम पे जा नहीं सकते, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ये वीडियो पीडीएफ पड़ा होगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर पीडीएफ से इसको बार बार रिवाइज कीजिए, सारा का सारा भोकाब इजीली याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं रूट वर्ड। हाँ, रूट वर्ड मतलब एक वर्ड करेंगे, इससे बहुत सारा मीनिंग। ऐसे पहला है आज का एसर, एसर पर है या एकर पर है, जो भी पर है। हाँ, एशर या एकर, एकर में क्या होता है, कड़वा या तीखा। एकर, एसर ही सही है, एसर मतलब कड़वा या तीखा। ठीक है, जैसे इससे क्या मीनिंग बनता है, देखें, ए सी ई आर यहाँ भी है, ए सी ई आर यहाँ भी है, देखिए ए सी ई आर यहाँ भी है, तीनों जगह एसर है। तो देखिए एसर मतलब करवा, तो एसर्विक मतलब होता है करवाहट बोली। तो होता है ना किसी किसी का बोली बहुत करवाहट होता है, तो उसको क्या कहेंगे, एसर्विक साउंड, एसर्विक। हाँ, एसर्विक बोली। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ टेस्ट में बहुत ज़्यादा खट्टा है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ना, वो भी करवाहट जैसा होता है, तो उसको कहते हैं एसरबिटी, एसरबिटी, ये भी करवा जैसा ही होता है। और एक होता है एग्जेसर्बेट, एग्जेसर्बेट, एग्जेसर्बेट मतलब होता है किसी को भड़का देना, मतलब किसी को भड़का दोगे, ये भी तो एक तरह से करवाहट बोली जैसा ही हुआ ना, करवाहट जैसा ही, किसी को भड़काना। हाँ, कुछ बोलकर, मतलब करवाहट किसी को बोल दो, किसी के बारे में बोल दो, वो भड़क जाएगा। तो एग्जेसर्बेट मतलब क्या होता है, किसी को भड़काना, याद होगा। एसर्बिक करवा बोली, एसर्बिटी मतलब टेस्ट में ज़्यादा करवा होगा, और एग्जेसर्बेट मतलब किसी को भड़काना, किसी को तुम जाकर भड़का दोगे। ठीक है, अब आगे अगला है एमी, एमी मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड। हाँ, इससे क्या बना है, देखिए यहाँ भी ए एम आई है, यहाँ भी ए एम आई है, यहाँ भी ए एम आई है। तो देखिए इससे क्या बना है, पहला है एमीएबल, एमीएबल मतलब होता है मिलनसार, होता है ना कोई कोई लोग बहुत मिलनसार होते हैं, किसी के साथ घुल मिल जाता है, तो एमीएबल मतलब होता है मिलनसार। ठीक है, एक होता है एमिटी, एमिटी मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप। एमिटी मतलब दोस्ती, लगभग मिलनसार मतलब मिलनसार आप किसके साथ हो गए, अपने दोस्त के साथ ही ना। तो एमिएबल मतलब ये दोस्ती होगा, एमिटी मतलब भी दोस्ती हुआ, और एमिकेबल मतलब दोस्ताना, मतलब ये भी दोषी हुआ, दोस्त। एमिकेबल दोस्त, एमिटी दोस्त, एमिएबल मतलब मिलनसार, मतलब दोस्त। हाँ, यहाँ भी वही था, एसर मतलब करवा, मतलब एसर्विक मतलब करवा, एसर्बिटी मतलब ये भी कहीं ना कहीं करवा ही है, और एग्जेसर्बिट मतलब भी भड़काना, मतलब करवा ही है, उसी जैसा लगभग सेम ही होता है। हाँ, आगे देखते हैं, ये है बेल,
बेल मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा मार पीट। पहला है बेलिकोज। बेलिकोज मतलब क्या होता है, लड़ाकू। बेलिकोज BELLICOAC, बेलिकोज मतलब लड़ाकू। देखिए यहाँ भी बेल है, यहाँ भी बेल है, देखिए यहाँ भी बेल है, यहाँ भी बेल है, और यहाँ भी सिंगल बेल है, लेकिन यहाँ भी बेल है। ठीक है, तो बेल मतलब क्या, लड़ाई। मतलब बेलिकोज मतलब लड़ाकू। बेलिजरेंट मतलब यही होता है, लड़ाकू। बेलिकोज लड़ाकू, बेलिजरेंट लड़ाकू। फिर देखिए एंटीबेलम। एंटी मतलब क्या होता है, एंटी मतलब पहले, एंटी मतलब पहले, और बेलम मतलब लड़ाई। मतलब लड़ाई से पहले का समय, मतलब लड़ाई से पहले का समय। जैसे अमेरिका का युद्ध हुआ था तो उससे पहले का समय, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी बेलम। मतलब लड़ाई से पहले का समय। कौन सा लड़ाई, तो मेनली होता है अमेरिका में जो युद्ध हुआ था, अमेरिकी युद्ध, उसके लिए ये प्रयुक्त किया जाता है, यूज इसका होता है। तो एंटीबेलम मतलब लड़ाई से पहले का समय। और रेबेलियन, रेबेल मतलब विद्रोही। विद्रोही कौन होता है, जो विद्रोह करता है। विद्रोह करना मतलब लड़ाई करना, ये भी तो सेम ही हुआ। रेबेलियन विद्रोही, और रेबेल मतलब यही होता है विद्रोही। रेबेल मतलब भी विद्रोह, रेबेलियन मतलब विद्रोही, रेबेल मतलब विद्रोह। विद्रोह कब होगा, जब मारपीट लड़ाई होगा। तो मतलब सब सेम है। बेलिकोज बेलिजरेंट एंटीबेलम मतलब ये तो समय हो गया, बाकी समय रेबेलियन रेबेल सारा मतलब लड़ाई से ही रिलेटेड है। तो ये था बेल। अगला ये 14 और 15 नंबर, FAC फैक मतलब फेस। फेस इसको है ना, फैक मतलब क्या होता है, चेहरा, मतलब सामने वाला हिस्सा, ऊपर वाला पार्ट। अब फैक के क्या बना, देखिए यहाँ भी FAC है, यहाँ भी FAC नहीं, यहाँ FIC है। ठीक है, यहाँ भी FAC है। तो सबका मतलब सेम ही होता है, सेम ही जैसा। जैसे देखते हैं फेशियल, फेशियल मतलब चेहरा होता है ना, फेशियल मसाज, जो भी चीज़ फेशियल, फेशियल मतलब चेहरा। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब होता है सतही, सतही मतलब होता है ऊपर ऊपर से। हमारा चेहरा क्या है, ऊपर ऊपर से ही है ना, तो सुपरफिशियल मतलब यही होता है, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से। सतही मतलब ऊपर ऊपर से केवल। और फेसेट मतलब क्या होता है, फेसेट मतलब होता है मुखौटा। फेसेट मतलब मुखौटा भी ऊपर जैसा ही होता है, ऊपर से ही लगाते हो। तो तीनों का मतलब लगभग सेम ही है। फेशियल चेहरा, फेसेट मुखौटा, मतलब देखते हैं मुखौटा मतलब वही सामने वाला हिस्सा, सतही मतलब वही सामने वाला। सतह क्या होता है, बाहर ही होता है ना, किसी चीज़ का सतह सबसे बाहर होता है। और फेशियल मतलब चेहरा, चेहरा तो सबसे बाहर होता है, देख रहे हैं ना। तो फैक मतलब क्या होता है, वही चेहरा सामने वाला हिस्सा, इससे बना है फेशियल, सुपरफिशियल और फैकेट। सबसे लास्ट फर्व। फर्व मतलब होता है गरम, उबालना, एकदम गरम गरम, खून गरम जोशीला एकदम। और फर्व से क्या बना है, पहला बना है फर से फरवर, FER। देखिए यहाँ भी FER है, FER भी यहाँ भी है, FER भी यहाँ भी है, और FER भी यहाँ भी है ना। तो फरवर मतलब होता है जोश, आपके अंदर एकदम जोश है, मतलब गर्म है आप, पूरा गर्म। उत्साह, बहुत खुशी है आपके अंदर, मतलब आप एकदम गर्म है। फरवर मतलब जोश उत्साह गर्मी आपके अंदर है, आपका खून उबल रहा है। जब आप ज़्यादा जोश में होता है तो बोल रहे हैं ना, मेरा खून उबल रहा है। हाँ, तो ये सब एक ही है फरवर। एक होता है फर्वेंट, फर्वेंट मतलब भी वही उत्सुक, वही सेम ही हुआ ये भी। फर्वेंट, फर्वेंट भी वही उत्सुक। उत्सुक कब हो गए, जब आपका एकदम अंदर से गर्म, खून गर्म, बोल रहा है ना, तो ये वही होता है। और एक है फरविड। फरविड मतलब होता है बहुत गर्म, जब कोई भी चीज़ बहुत गर्म। फरविड, फरविड मतलब बहुत गर्म। तो फर्व मतलब क्या होता है, गर्म से रिलेटेड है, या उबालना से रिलेटेड है, या इसको जो बोल सकते हैं ना जोश, इससे रिलेटेड है। तो फरवर मीन्स जोश, फर्वेंट मतलब उत्सुक, और फरविड मतलब बहुत गर्म। तो ये यहाँ पे लगभग कितना था, 15 बुकैब था, 15 वर्ड लिए थे। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि 30 या 40 आराम से होगा, और हम सबको ट्रिक के हेल्प से किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये पहला वीडियो था, बाकी हम डेमो वीडियो में आपको बताए ही थे सारा कुछ, कि हम इसको मंडे टू फ्राइडे ऐसे ही 15, वहाँ तो बोले थे 20, लेकिन 20 ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को छोटा रखेंगे। यही 15 करेंगे, 10 ऐसे ही वर्ड करेंगे, और 5 हम क्या करेंगे, रूट वर्ड करेंगे। तो 5 रूट वर्ड से 15-20 यहाँ से निकल जाएगा, और 10 यहाँ करेंगे। तो डेली लगभग 40 के अराउंड, 30-40 जो भी हो वर्ड हो जाएगा। और ट्रिक की मदद से करवा रहे हैं आपको, तो याद भी हो जाएगा। आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप इसका नोट बनाते जाइए, क्योंकि लास्ट में जब ये डेली हम अगर ऐसे 30-40 करते रहें, तो पता चलेगा कि हम 3-4 महीना कर लें तो मेरे पास 600-700 या 1000 का नोट्स तैयार हो जाएगा। 1000 हम कर लेंगे 3-4 महीने में। तो इससे क्या होगा, लास्ट में रिवीजन में काम आएगा।
तो आप क्या कीजिए, इसका जैसे जैसे हम करवाए हैं नोट्स बनाते जाइए, और बाकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे अपलोड कर ही देंगे, तो वहाँ से भी पीडीएफ भी देख सकते हैं। लेकिन खुद का नोट बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, या तो पढ़ते समय बना लीजिए या बाद में, अभी पढ़ लीजिए और बाद में ये पीडीएफ देखकर नोट बना लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर होगा। रहने देते हैं, नहीं।